यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 86 आईपीसी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने सेक्शन 85 तक वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, ऑलरेडी अपलोडेड है। सेक्शन 86 आईपीसी हमें बताता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट, किसी का इरादा है, उसे जानकारी है वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, नशे की हालत में। तो जब किसी को जानकारी है कि वो क्या कर रहा है या भले ही वो नशे में है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जिससे उसे पता है, उसे इंटेंशन है सामने वाले को मारने का, उसका इरादा है सामने वाले को मारने का, उसे जानकारी है कि वो जो कर रहा है उससे उसकी मौत हो जाएगी, तो भले ही वो नशे में था लेकिन वो लाइबल होगा। अब आप कहेंगे ये जनरल एक्सेप्शन कैसे है, तो आइए पढ़ते हैं कि इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। देखो, एक ऐसा एक्ट वो ऑफेंस नहीं कब तक नहीं होता जब तक वो एक पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट के साथ ना किया गया हो। ठीक है, तब तक वो ऑफेंस नहीं है। यही मैं आपसे कह रही हूँ, अगर उस इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को ये नॉलेज और इंटेंट है कि वो जो कर रहा है उससे सामने वाले की मौत हो जाएगी, बदला लेना चाहता है, वो उससे नशे की हालत में है, जा करके किसी को गोली मार दी, उससे बदला लेना चाहता है, तो अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं नशे की हालत में था या कुछ भी। ठीक है, वो इंटॉक्सिकेट होने का डिफेंस नहीं ले सकता। ठीक है, उसको सजा होगी मर्डर की। आगे पढ़ते कि पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated। ठीक है, unless the thing administered to him without his knowledge or against his will। ये लाइन हम लोग 85 सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं। 85 सेक्शन हमें क्या बताता है? 85 सेक्शन हमें ये बताता है कि जब कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अपनी मर्जी के बिना, उसने जो नशा किया है वो उसकी मर्जी से नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं कि वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है, जो चीज खा रहा है या पी रहा है, उसमें कोई नशे की दवाई है या कुछ ऐसा है जिससे उसको नशा होगा, और फिर उसके बाद कोई उसको एबेट करता है तो वो जा करके कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो वहां पर वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, वहां पर वो किसी भी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी लास्ट में ये बात कही गई है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बीच वाला जो सीन है इसको उनकी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, वो ड्राइव कर रहा है और वो नशे की हालत में है, ड्राइव कर रहा है, उसको कोई अपना दुश्मन दिखा जिससे वो बेहद नफरत करता है। ठीक है, उसको रोड पर वो दिखा और उसने डिसाइड कर लिया, उसके दिमाग में आ गया कि अब ये मुझे दिखा है, मैं इसे कुचल दूंगा गाड़ी से। ठीक है, मैं इतनी तेज इसके ऊपर से गाड़ी चलाऊंगा कि ये मर जाएगा। अब यहाँ पर उसको नॉलेज है, उसका इरादा है उसको मारने का, उसको नॉलेज है, जानकारी है कि अगर वो उसके ऊपर से गाड़ी निकालेगा तो वो ऑब्वियसली मर जाएगा, भले ही वो नशे की हालत में, लेकिन इतनी उसकी सोचने की क्षमता तेज है। ठीक है, कि भले ही वो नशे में, आपको अगर वो कोर्ट में खड़ा करके ये कहे कि मैं नशे में था, नशे की हालत में ऐसा हो गया, मेरे से गलती हो गई, तो नहीं। जब तुम्हारे अंदर नशा करने के बाद इतना सोचने की हालत, तुम इतने सोचने की हालत में हो कि तुम उसको मार दोगे, वो मर जाएगा, तुम उसको गाड़ी से कुचल दोगे, तो तुम लायबल हो मर्डर के लिए। तो अगर वो नशे की हालत में है, फिर भी अगर उसका नॉलेज और इंटेंशन, उसको जानकारी है वो क्या कर रहा है, उसका इरादा है किसी को हानि पहुंचाने का, तो वो ऑफेंस उसने कमिट किया है। ठीक है, अब इसे हम लोग एक और एग्जांपल, एक दूसरा केस देखते हैं। मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा था, अभी हम नशे को भूल जाते हैं। ठीक है, वो गाड़ी चला रहा था और उसके पास लाइसेंस नहीं है और उसको गाड़ी भी सही से चलानी नहीं आती, उसके पास लाइसेंस भी नहीं, उसने नई अभी गाड़ी सीखी और वो पब्लिक प्लेस पे गाड़ी सीखी, क्या है मतलब, चलो कह रहे चलानी नहीं आती, सही से चलानी नहीं आती। ठीक है, तो वो किसी पब्लिक प्लेस पे गाड़ी लेकर के भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाता है। अब भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाता है, किसी को कुचल देता है, वो अपनी गाड़ी से हो जाता है एक्सीडेंट, किसी को कुचल देता है। तो अब क्या उसका यहाँ पर नॉलेज, क्या उसका इरादा था, इंटेंशन था उसका कि वो किसी को ऐसे मार देगा? हाँ, उसे नॉलेज थी इस बात की कि वो ऐसा जो कर रहा है वो कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसे सही से गाड़ी चलानी नहीं आती, फिर भी वो गाड़ी चला रहा है, ये उसकी गलती है, तो इस गलती की उसे सजा मिलेगी। तो क्या इस गलती की सजा उसे मर्डर मिलेगी कि उसने सामने वाले का मर्डर कर दिया, वजह से उसकी मौत हो गई? नहीं,
इंटेंशन मैटर करता है, हमेशा इंटेंशन मैटर करता है। सबसे पहली स्टेज मैं हमेशा कहती हूँ क्राइम की इंटेंशन होती है। आदमी दिमाग से पहले सोचता है ना, उसके बाद कोई काम करने जाता है। तो वहां पर उसकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उसे जानकारी थी कि वो जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि उसके पास ना लाइसेंस है और ना उसे गाड़ी सही से चलानी आती है। तो अब यहाँ पर वो किस पे लाइबल होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। इस कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड का मतलब ये होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो कल्पेबल होमिसाइड की तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रीफ बता देती हूँ कल्पेबल होमिसाइड का मतलब। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब ये होता है कि जब कोई बिना इंटेंशन के किसी से कोई काम हो जाए, बिना इंटेंशन के कोई किसी को मार दे, ठीक है, उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब जैसे यहाँ पर जैसे एक्सीडेंट हो गया, उसका इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन फिर भी उससे हो गया एक्सीडेंट, वो मर गया, ठीक है। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 86 समझ में आ गया होगा। सेक्शन 86 आईपीसी फिर से मैं बता दे रही हूँ एक बार, सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में वो सिर्फ ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नशा करता है, अपनी मर्जी से नशे की हालत में किसी को कोई हानि पहुंचाता है, उसे पता है, उसे जानकारी है, उसका इरादा है कि वो जो कर रहा है उसे सामने वाले की मौत हो जाएगी या उसे कोई हार्म पहुंचेगा, तो उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। वो उसने ऑफेंस कमिट किया है, उसे सजा मिलेगी। अनलेस एंड अनटिल उसको जो इंटॉक्सिकेशन करवाया गया है वो उसकी विल के अगेंस्ट है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल उसको जो इंटॉक्सिकेशन कराया गया है वो उसकी विल के अगेंस्ट है। उसको पता नहीं है कि वो जो फूड कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है, उसमें कोई नशे की दवा मिली हुई है या उसमें किसी तरीके का कोई नशा किसी ने किया हुआ है, किसी ने उसको एबेट किया है ये सब करने के लिए, नशा उसको करवाने के बाद, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 86 समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। और जिसके कमेंट में कभी कभी रिप्लाई नहीं करती हूँ तो कमेंट्स समझ लिया करो, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कभी कभी, नहीं मैं रिप्लाई कर पाती हूँ, बट इट्स ओके। मैं जब देखूंगी तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।